नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रशांत गुहारा यूट्यूब चैनल। और हम यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज से संबंधित हर प्रकार की जानकारी लेकर आते रहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन आज मैं यहाँ पे कुछ आपके लिए, जैसे पुलिस से संबंधित आप ऑनलाइन पेपर कैसे करें, उस पर आपको पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। तो चलिए, ऑनलाइन आप पेपर कैसे देंगे, जो कि अभी हाल ही में शुरू होने वाले हैं। तो ये आपको, जैसे ही आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके आपको टाइप करना है व्यापम और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। जैसे ही आप यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप अपने इस पे आप अपने अनुसार लैंग्वेज को चूज करें, हिंदी या इंग्लिश। जैसे मैं यहाँ पे इंग्लिश को चूज करता हूँ। और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे दें, तो आपको सबसे पहले हम, चूँकि टाइटल ही आपको जैसा दिख रहा है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे दें, तो चलिए आप यहाँ पे जैसे ही जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लिखा है ऑनलाइन एग्ज़ाम मॉक टेस्ट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे इसके बाद आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रैक्टिस टेस्ट। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो आपको कुछ इस तरह से इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट, यानी परीक्षार्थी के लिए निर्देश दिए जाते हैं। दिस इज़ अ पार्ट प्रैक्टिस टेस्ट विच जस्ट क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द एग्जाम interface and the test delivery system under no circumstances should this be pursued as sample paper। तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से कि सैम्पल पेपर दिया जा रहा है कि आप इस तरह से आपके लिए क्वेश्चन आएगा। चलिए, और यहाँ पे कंटेंट टाइमिंग आर फॉर सैम्पल ओनली, एक्चुअल कंटेंट विल बी डिफरेंट ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे आपके लिए, चूँकि एग्ज़ाम में 2.5 घंटे का या 2 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा, और यहाँ पे आपके लिए सिर्फ 20 मिनट का टाइमिंग दिया जा रहा है, जिससे आपको सब समझ में आ सके कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर आएगा। क्योंकि जो नए कैंडिडेट होते हैं, जो पहली बार एग्ज़ाम देते हैं, उनके लिए पता नहीं होता है। तो यहाँ पे आप, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अबाउट क्वेश्चन पेपर, तो यहाँ पे पहले बता दें पूरी जानकारी। इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें, इंस्ट्रक्शंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ओनली वन क्वेश्चन विल बी डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन एट टाइम, यानी कि एक समय पे केवल एक ही स्क्रीन पर एक ही क्वेश्चन पेपर आएगा। और यहाँ पे ईच क्वेश्चन पेपर विल हैव 4 अल्टरनेटिव्स, और एक क्वेश्चन के 4 विकल्प होंगे। ईच क्वेश्चन विल बी 1 मार्क विच विल बी डिस्प्लेड ऑन एट द राइट हैंड टॉप ऑफ ईच क्वेश्चन, और सभी का एक क्वेश्चन रहेगा। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग फॉर एनी रॉन्ग आंसर, यहाँ पे कोई आपके लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर है वह दोनों वर्जन में रहेगा, विल बी अवेलेबल इन इंग्लिश और हिंदी। और यहाँ पे कैंडिडेट कैन अटेम्प्ट क्वेश्चंस एनी sequence by clicking on the question number in the section wise summary panel on the left hand side on the page, यानी आपके जो लेफ्ट हैंड साइड आपके लिए क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट दिए जाएंगे। द एग्जाम स्क्रीन विल कंटिन्यूसली डिस्प्लेज द रिमेनिंग टाइम एट द राइट हैंड टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर, यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन पेपर हमेशा दिखाई दिए जाएंगे। द नेक्स्ट, द कैंडिडेट में आस्क द इन्विजिलेटर देयर डाउट्स और क्वेश्चन बिफोर द commencement of the examination number shall be entered after the commencement of the examination, यानी आपको किसी प्रकार की डाउट है तो आप इन्विजिलेटर अर्थात परीक्षक से संपर्क किए आप उनसे पूछ सकते हैं। रफ सीट विल बी प्रोवाइडेड द कैंडिडेट फॉर रफ वर्क ड्यूरिंग द टेस्ट, ऑल द रफ सीट्स नीड टू बी रिटर्न टू द इन्विजिलेटर बिफोर लीविंग द एग्जामिनेशन वेन्यू, अर्थात यहाँ पे जो आपके लिए एक रफ कॉपी, 1 पेज या 2 पेज, या आप जितने लेना चाहें उतने ले सकते हैं। जैसे मैथ्स रीजनिंग के लिए आपके लिए रफ पेपर की ज़रूरत पड़ती है, तो आपके लिए वहीं पे क्वेश्चंस, वहीं पे आपके लिए रफ वर्क के लिए 2-3 पेज मिलेंगे। और यहाँ पे अबाउट आंसरिंग द क्वेश्चंस, यानी आंसर क्वेश्चन, यानी इन ऑर्डर टू answer and questions you have to click the option think as appropriate, correct the options which has clicked on will be highlighted and shall be treated as the answer given by you or the question। तो यहाँ पे लिखा है, जैसे ही आप यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देते हैं, तो यहाँ पे आपके लिए क्लिक इन करेक्शन विच हैज़ बीन क्लिक्ड, वहाँ पे क्लिक्ड वहाँ पे क्लिक्ड हो चुका होगा। और इफ़ यू डू नॉट विश टू अटेम्प्ट क्वेश्चन दे यू शुड नॉट क्लिक ऑन एनी ऑप्शन दैट
क्वेश्चन एंड में टू नेक्स्ट। यदि आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहते तो आप नेक्स्ट कर सकते हैं और उस पर आप उसके लिए बाद में भी आप उसको हल कर सकते हैं। यू कैन बुकमार्क क्वेश्चंस रिव्यू बिफोर सबमिटिंग। यदि आपको किसी क्वेश्चन में आपके लिए डाउट है कि इसका आंसर ये नहीं हो सकता ये हो सकता है, तो आप उसको बुकमार्क कर सकते हैं और वहाँ पे आपको रिव्यू देगा और फाइनल सबमिट करने के पहले आप इसको आप चेक कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद यू कैन नेगेटिव बिटवीन क्वेश्चन आइदर बाय क्लिकिंग ऑन प्रीवियस नेक्स्ट बटन और बाय डायरेक्टली क्लिकिंग ऑन द क्वेश्चंस मेंबर्स विच डिस्प्लेड अटेम्प्ट नॉट अटेम्प्ट बुकमार्क एट द सेक्शन वाइज समरी पैनल। तो यहाँ पे लिखा है यू कैन नेगेटिव बिटवीन क्वेश्चंस आइदर क्लिकिंग ऑन प्रीवियस नेक्स्ट। आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं, नेक्स्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं, जैसे 25 के बाद 26, 27, 28 आप जिस नंबर का क्वेश्चन करना चाहें उसका कर सकते हैं। अब लिखा ए अबाउट द प्रीव्यू एंड सबमिशन, यानी आप सबमिट करने के पहले आप रिव्यू ले सकते हैं या रिव्यू कर सकते हैं। द आंसर आर सेव्ड व्हेनेवर द कैंडिडेट नेगेटिव ईजी, अर्थात उदाहरण के लिए बाय क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट प्रीवियस बटन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके लिए सही क्वेश्चन है या नहीं, अर्थात सही आपने जवाब दिया या नहीं दिया। यदि आपको उसमें रिव्यू करना है आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे ए बी सी की जगह ए की जगह बी करना है, बी की जगह सी, तो कर सकते हैं रिव्यू में। द कैंडिडेट कैन मेक चेंज इन द देयर चॉइस ऑफ अल्टरनेटिव ओनली बिफोर क्लिकिंग ऑन द डन बटन। जैसे ही आप यहाँ पे डन बटन करते हैं तो डन हो जाता है आपका, यानी आपका ऐप पूरा किया जा चुका। एंड बाय क्लिकिंग डन वेयर दे विल 3 वार्निंग स्क्रीन डिस्प्लेज वार्निंग 1, 1, 2, 3 एंड फाइनल वार्निंग। तो यहाँ पे जैसे ही आप डन करने वाले होते हैं तो आपके लिए वार्निंग देता है 1, 2 और 3 की हाँ आप बिल्कुल कर सकते हैं सबमिट। एंड आफ्टर द एक्सपायरी एग्जाम कैंडिडेट विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट एनी क्वेश्चंस चेक देयर आंसर। जैसे ही आपका टाइम ख़त्म होता है तो आप कोई भी डाउट नहीं कर सकते वो, और ऑटोमेटिक फाइनली सबमिट हो जाएगा। और इसके पहले यदि आप 2-4 मिनट पहले करना चाहें तो ऑन क्लिकिंग फिनिश थैंक यू फॉर मैसेज डिस्प्लेज आपको इस तरह से इस क्वेश्चन दिखाई दिया जाएगा, जैसे आप 2-4 मिनट पहले डन करते हैं तो। इसके अलावा कैंडिडेट्स कैन बी डिवाइडेड और डिस्क्वालीफाइड बाय द सेंटर इन चार्ज फॉर एनी द फॉलोइंग रीजन्स। यदि आप नीचे दी गई कुछ मुख्य बिंदुओं में से कुछ यहाँ वहाँ करते हैं तो आपका को डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है, जैसा कि क्रिएटिंग अ डिस्टर्बेंस। यदि आप डिस्टर्ब किसी को करते हैं या आप खुद या यहाँ वहाँ देखते हैं। इम्प्रेशन अटेम्प्टिंग टू टेक द एग्जामिनेशन फॉर समवन एल्स, किसी से एक दूसरे से मदद मांगते या किसी से कुछ पूछते हैं, यहाँ वहाँ ताकते जागते तो भी। स्मोकिंग और ईटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल, यानी आप किसी प्रकार की व्यसन या कुछ भी च्युइंगम वगैरह खाते हैं तो भी आपके लिए एग्जामिनेशन हॉल से आपको डिस्क्वालीफाइड किया जाएगा। अटेम्प्टिंग टू टेम्पर और ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर मॉनिटरिंग सिस्टम, यदि आप कंप्यूटर से किसी प्रकार की छेड़खानी करते हैं तो भी। एक्सचेंजिंग एनी पेपर डॉक्यूमेंट्स और एनी अदर मटेरियल्स और अदर कैंडिडेट्स, यदि आप किसी अगल बगल वाले से अपने डॉक्यूमेंट अर्थात जो आपके रफ पेपर है वो फेरबदल या अदला बदली करते हैं तो भी आपको डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है और आपको एग्जामिनेशन हॉल छोड़ना सकता है। लीविंग द टेस्ट सेंटर विदाउट द परमिशन फ्रॉम द इन्विजिलेटर, बिना परीक्षक के आप अपने एग्जाम सेंटर से नहीं निकल सकते। यूजिंग प्रोहिबिटेड एट्स आइटम्स नॉट अलाउड सच एज कैलकुलेटर, सेल फोन, पेपर्स, पीसेस पेपर, एग्जैक्ट हेज हार, एडमिट कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, डिजिटल डायरीज एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स डिवाइस, वॉच, अलार्म, लिसनिंग डिवाइसेस एंड रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफ्स डिवाइसेस। तो यहाँ पे आपके लिए प्रोहिबिटेड अर्थात मना किया जाता है कि जैसे कैलकुलेटर ले जाने के लिए और डिजिटल डायरीज, किसी प्रकार की घड़ी वगैरह इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल डिवाइसेस ले जाना आपके लिए प्रतिबंधित रहेगा। अटेम्प्टिंग टू कॉपी एग्जामिनेशन क्वेश्चंस एंड एग्जामिनेशन रिस्पॉन्सेस एनी फॉर्मेट फ्रॉम द एग्जामिनेशन सेंटर। अटेम्प्टिंग टू एक्सेस एनी अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, किस प्रकार सॉफ्टवेयर नहीं ले जा सकते। फेलिंग द फॉलो इन्विजिलेटर डायरेक्शंस, यानी परीक्षक के निर्देशों का आपको पालन करना होगा। मैन हैंडलिंग और इन्विजिलेटर टेस्ट सेंटर स्टाफ, और इस तरह से ऑल द बेस्ट। जैसे ही आपके लिए
यह क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपके लिए इंस्ट्रक्शंस निर्देश दिए जाते हैं और इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसके बाद सबमिट पे क्लिक करते हैं, सबमिट पे क्लिक करने के लिए आपको इस तरह से दिखाई देगा और स्टार्ट द टेस्ट, स्टार्ट टेस्ट जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पे आप क्वेश्चन आपके लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपका रोल नंबर रहेगा डिस्प्ले पे, यहाँ पे आपका नाम रहेगा, यहाँ पे पीवी एग्ज़ाम रहेगा, यहाँ पे डेट रहेगी, यहाँ पे आपकी फ़ोटोज़ लगी रहेगी और यहाँ पे आपको आपकी फ़ोटो के एग्ज़ाम बिल अपीयर है। यहाँ पे आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पे आपकी फ़ोटो खींची जाएगी और वहाँ पे आपका मैच होगी और ये फ़ोटो आपको वहाँ पे शो होगी। कंप्यूटर पर बैठने से पहले आपकी यह फ़ोटो खींची जाएगी और यहाँ पे आप अपना क्वेश्चंस आंसर दे सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चंस के आंसर दे चुके हैं, कौन किसको आपने बुकमार्क किया है, किसके अभी तक आंसर नहीं दिए हैं और किसके आंसर दे दिए हैं यहाँ पे इस तरह से। और जैसे ही आप यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे आप क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज फेसिंग इकोनॉमिक हार्डशिप एंड इज नियर। जैसे आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन में से कौन सा देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और वह लगभग दिवालिया होने के कगार पर है। तो यहाँ पे यदि आपको आंसर क्लियर पता है तो आप यहाँ पे क्लियर आंसर पत कर देंगे और यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पे टिक लग चुका है। और यहाँ पे यदि आपको नहीं पता है क्लियर तो आप यहाँ पे बुकमार्क भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप बाद में इसको रिव्यू भी कर सकते हैं और यदि नहीं चाहें तो आप बुकमार्क्स हटा भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्वीडन और इसका जो भी आंसर है, क्योंकि मुझे क्लियर नहीं पता लेकिन फिर भी आपको, और इसके बाद नेक्स्ट करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से सभी क्वेश्चंस आते जाएंगे। कौन से फुटबॉल खिलाड़ी ने हाल ही में ICSL मैच और सुब्रतो कप फाइनल के लिए सम्मानित रूप से अतिथि के रूप में भारत का दौरा किया? मेसी, पेल, रोनाल्डो। तो यहाँ पे जो भी आपका आंसर रहेगा आप वो करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे रोनाल्डो कर देता हूँ और इस तरह से नेक्स्ट करता हूँ और डन करता हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ पे पूरे क्वेश्चन सभी कर चुका हूँ, जैसे 100 क्वेश्चन, क्योंकि मैंने अभी 2 किए हैं, चूँकि आप सभी को बता रहा हूँ इसलिए। और जैसे ही आप यहाँ पे डन करते हैं तो आपके लिए कुछ इस तरह से रहेगा और आप जैसे ही यहाँ पे गो टू टेस्ट, यहाँ पे जैसे ही आप फिनिश करेंगे, क्योंकि आप पूरे क्वेश्चन ज़रूर करें, यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ बताया वीडियो के लिए, इसलिए आप पूरे क्वेश्चन करें। और यहाँ पे जैसे ही आप फिनिश करेंगे, फिनिश पे क्लिक करने के बाद आपको वार्निंग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि वार्निंग मिल चुकी है कि वार्निंग 1 की हाँ आप सच में करना चाहते हैं फिनिश, यहाँ पे वार्निंग, और यहाँ पे आपको फाइनल वार्निंग मिलती है कि फाइनल वार्निंग की हाँ आप सच में फाइनल करना चाहते हैं। तो यदि आप यस करते हैं फिनिश तो आपका इस तरह से हो जाएगा टेस्ट और इस तरह से आपके लिए कुछ इस तरह से दिखाई जाएगा, इस तरह से टैब एंड पॉपअप इस तरह से विंडो दिखाई जाएगा और आप यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। जैसे ही एग्जिट होते हैं तो आप फिर दोबारा वापस वहाँ पे नहीं जा पाएंगे और इस तरह से आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर प्रकार की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।